रात में महात्मा जी जो हम बात कर रहे थे आपसे, तो हमको ये देखने में लगा कि लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा हो नहीं रहा है। उसको कार्य के भांति केवल कर रहे हैं। ये छठ पाली में हमने देखे, केवल हर चीज में हमको दिखावा नजर आया। छठ में तो फिर भी कुछ सादगी और ये वो कुछ है। सादगी तो है, लेकिन बाकी त्योहार में तो और भी कुछ नहीं है। बाकी त्योहार में तो और भदकरी है, जिसमें दारू भी घुस गया है और अरे मार जुआ घुस गया है। वो तो बियर तो मार अपने मन का दसन के वो सब फेंक लेना जहाँ मन जा आओ कि सिस्टर के यहाँ से नहीं है। हाँ, तो रतिया में आओ ना, तो जानता रात में जब घाट से वापस आते हैं ना, तो जिसके यहाँ रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तो घाट पर जब आएंगे तो औरतें अपना सब दिया हुआ बार के करेंगी, और जो रिश्तेदार बाहर के आते हैं ना, वो दारू बियर ढोते हैं सब, वो मस्ती करते हैं सब। हम देखते हैं, बस यह दिखता है चारों तरफ। असल में जानते हो विनोद क्या है कि मनुष्य क्या करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य कैसा है वही महत्वपूर्ण है। वो जैसा होगा, वो जो कुछ भी करेगा उसमें उसी तरह की बात होगी। जो जैसा होगा उसी अपने मनोभाव के अनुसार ही करे, वो वैसा ही करेगा ही। वो पूजा भी करेगा तो वो गंदगी करेगा, क्योंकि गंदा ही आदमी है वो। अगर आदमी गंदा है तो वो चाहे कुछ भी कर ले, वो पूजा को प्रदूषित कर देगा। तो अन्य चीज़ों को तो छोड़ दो, अन्य चीज़ें सामाजिक चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, तो उन सब को तो वहाँ तो महागंध मचा देगा। जब पूजा में वो इतना गंध मचा देता है तो मनुष्य का स्वयं का जब चरित्र बिगड़ा हुआ है तो वो स्वयं तामसिक प्रवृत्ति का है जो, तो वो तामसिक गुणों को ले आएगा। राशि प्रवृत्ति का है तो राशि गुणों को ले आएगा, सात्विक प्रवृत्ति का है तो फिर सात्विकता आएगी। और शास्त्रों में सात्विक प्रवृत्ति वालों के लिए ही पूजा का विधान है मूल रूप से। हालांकि राशि और तामसी वालों का भी है, लेकिन उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा गया है। लेकिन यह एक और बड़ी दिक्कत आ जाती है कि जब जो सात्विक पूजा है उसमें ये लोग भी घुस गए हैं। हाँ, ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। सही कर रहे हैं। उनका अपना पूजा पद्धति था तामसी वालों का, तो वे अपना करते थे। हाँ। अपना कहीं मुर्गा काट रहे हैं तो बकरी काट रहे हैं, तो कुछ उसमें दारू डाल रहे हैं, वो अपना करते थे, शमशान में जाके करते थे। जी जी। तो वहाँ तक वो जाओ भाई, कोई तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं है, तुम जाओ जो समझ में आए करो, तो वो अपना करता था। राशि वाले अपना लंबा चौड़ा यज्ञ हवन ढेर भंडारा फंडारा सब करते थे। लेकिन जो सात्विक त्योहार हैं, व्रत हैं, उसमें भी ये सब, क्योंकि वे सब अब ये हो गया ना कि लोगों को अपना अधिकार ज़्यादा लगता है। अधिकार के प्रति सजग हो गए लोग, सोचते हैं कि मेरा अधिकार है, हम क्यों नहीं जाएंगे, कौन हमको रोकेगा। समझ रहे हो, ऐसा सोचते हैं। और उसके कारण क्या है कि जहाँ पर मुझे तो लगता है कि हालत ये नहीं हो जाए कि ध्यान साधना में भी दारू लेके पहुँच जाए। सही कह रहा है। पहुँच ही रहे हैं लोग। हालत ये ना हो जाए अब कीर्तन भजन कीर्तन में दारू लेके पहुँच गए हैं। हाँ, तो कोई ऐसा क्षेत्र भी नहीं छोड़ेंगे सात्विक लोगों के लिए कि वो रह जाए। हाँ। वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। जो दूषित लोग होते हैं ना, वो कुछ भी वो करेंगे। तो हर क्षेत्र में इन तामसी और राशि वालों की पैठ हो, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई ना। पहले इनकी संख्या बहुत कम थी, संख्या ज़्यादा महाराज, बहुत आयत में हो गया, और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी संख्या, और बढ़ सकती है। तो क्या सात्विक वाले पराजित होते ही रहेंगे? सात्विक वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हार और जीत का कोई मसला नहीं है। मतलब उनको दबा दिया जाएगा। ये मसला जो है ना, ये जो है गुणों में परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति में भी होता रहता है और समाज में भी होता रहता है। सात्विक वालों को देखकर ये सब हंसने लगेंगे। जैसे कि सात्विक की संख्या घटती है, फिर राशि की बढ़ती है,
फिर राशि की घटेगी, सात्विक घटेगी, तामसिक की बढ़ेगी, फिर तामसिक घटेगी। इस तरह से होता रहेगा। ये इसका चलता रहता है। एक फेज है ये, जैसे तरंगे होती हैं, कोई ऊपर चढ़ रही है, नीचे आ रही है, इसी तरह से ये दौर होता है। तो उस दौर में जैसे अब कितने बिहार में मर गए ना दारू पी करके, तो ऐसे ऐसे बहुत सब दारू पीने वाले सब मरेंगे सब, तब इन अधिकतर मरते जाएंगे खूब। और फिर अब ये सब कम शिक्षित लोग होते हैं, गंवार टाइप के लोग होते हैं, और इनके वैज्ञानिक चिंतन नहीं होती है, इनकी दार्शनिक विचारधारा नहीं होती है, अच्छे चरित्र व्यवहार के नहीं होते हैं, तो जो रोगी सब हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे इनको लगेगा कि इसमें क्या कमी है, तो फिर क्योंकि एक समाज तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना, और ऐसे तो छोटा छोटा ग्रुप है, मान लो सात्विक राशि तामसिक वालों का, और उसी में कुछ विजुअल वाला भी होते हैं, जो खिचड़ी होते हैं, मिक्स होते हैं, तो वे भी करते रहते हैं। तो ये सब समाज में चलता रहता है। लेकिन अभी का जो दौर है, इस दौर में इतना जरूर है कि आध्यात्मिक जागृति भी बहुत लोगों में आई है पहले की अपेक्षा। हाँ, बहुत जागृति आई है। ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन उच्च स्तर का शुरू हुआ है, लेकिन वह वहाँ हुआ है जहाँ पर कि कुछ ज़्यादा शिक्षित लोग जो अपना रहे हैं जी और संभ्रांत लोग वहाँ पर वो कुछ अच्छी दिशा चली है। और ये मध्यम वर्ग ये सब जो है ना, ये सब तो अभी इसी तरह से हैं, अपना काम चला रहे हैं इसी तरह से। अब पूजा करने की जो बात तो कहे कि पूजा करने, पूजा होने की, तो देखो पूजा तो ये करने की चीज़ है ही नहीं। जो हम लोग करते हैं ये अनुष्ठान होता है जी। इसको पूजा नाम दे दिए हैं, लेकिन वास्तव में ये अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान हम लोग करते हैं और उसको हम लोग पूजा कह देते हैं गलतफहमी में। जैसे हम लोग काम वासना में जाते हैं, उसको हम लोग प्रेम कह देते हैं जी। ठीक उसी तरह से है, अनुष्ठान और पूजा में यही अंतर है, जो काम वासना में और प्रेम में अंतर है जी। तो ये अनुष्ठानिक होता है, जिसको कर्मकांड भी कह सकते हो। तो कर्मकांड भी लो कैटेगरी का, कर्मकांड में भी कई कैटेगरी होती है। जो व्यक्ति को ज्ञान हुआ, उसको पूरा का पूरा उतार दिया, वैसा का वैसा ही उसी तरह से, तो वो कर्मकांड के तहत आएगा, शुद्ध सात्विक कर्मकांड है। और जब उसमें विकृति आ गई तो वो राजसी कर्मकांड हो गया। और विकृति आ गई, जिसे कि उसके पीछे जो कारण था उससे उसका कुछ बहुत लेना देना नहीं रह गया, तो वो तामसी हो गया। तो उसमें बहुत विकृति आ जाती है। तो अधिकतर जो अनुष्ठानिक कार्य हो रहे हैं, तो ये सब तामसी या राजसी ही है, इनमें विकृति आई हुई है। इसका ज्ञान से बहुत मतलब नहीं रहा। तो ज्ञान जिस तरह का हुआ है उसके अनुसार से जब हम कोई कर्म करेंगे तो वो कर्मकांड में आएगा, जो कि वैदिक विधान है। लेकिन ज्ञान कहीं है और उसके अनुरूप कर्म नहीं है, कर्म कुछ दूसरा ही हो रहा है, उसका नाम है खाली जी। तो इस तरह के जो कर्मकांड है ना, ये प्रदूषित हो जाते हैं। और ज्ञान के ठीक विपरीत अगर कर्म हो रहा है तो वो एकदम तामसी कर्मकांड हो गया, कि ज्ञान कहाँ है उसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो अधिकतर जो जिसको पूजा कहा जा रहा है कि ये अनुष्ठानिक कर्म है और ये विपरीत कर्मकांड वाले हैं, तामसी कर्मकांड वाले हैं या राजसी वाले हैं। सात्विक वाले नहीं है, सात्विक वाले तो हैं, तो ठीक रहेगा, वो तो फिर साधना में आ जाएगा। वो सात्विक कर्मकांड साधना में आ जाएगा, धीरे धीरे वहाँ से प्रगति करते हुए उपासना कांड में चला जाएगा। फिर उसमें से इन सब चीज़ों में दिखावा बहुत ज़्यादा घुस गया। जैसे महाराज जी हम सोचते हैं कि जब वो शादी होती है, जयमाल डाला जाता है, तो एक तरह का वो अपने जीवन का देवता ही वो वर्ण करने जा रही है कन्या, तो उसका 100% ध्यान अगर देवता में तो उस पर होना चाहिए। लेकिन माला लेकर के तब तक कैमरा वाले इधर देखो इधर देखो, वो तो कैमरा वाले उसको वो कर देते हैं, उसका दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं, उससे उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है और उसकी गंभीरता भी भंग हो जाती है। उस माहौल की गंभीरता भंग हो जाती है। लोग मतलब कैमरा कॉन्शियस हो गए हैं लोग जी। तो हर जगह जो है ना कैमरे की ही बात वो करते हैं। तो वो सोचते हैं कि फ़ोटो खिंचा लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काम को करने के बजाय।
इस काम को अच्छा से करने के बजाय इस काम को करते हुए फोटो खिंचा लेना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा होता है। बहुत जगह हो रहा है। अभी मैं गया था उद्घाटन करने के लिए, वहाँ संजीव के यहाँ जी लगा था, तो वहाँ पूजा का था, तो संजीव बार बार मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा था। इधर देखिए महाराज। हाँ, इधर कैमरा वाला हम कह रहे हैं कैमरा वैमरा वाला को हटाओ, अभी यहाँ जो काम है ये इसको होना चाहिए करने कि दो। मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम किस एंगल से खींचना तुम खींचते रहो। हाँ वो तो मुझे मत हाँ, बिना डिस्टर्ब किए हुए तुम अपना जो करते हो करते हो। लेकिन जब वो निर्देश देने लगेगा हाँ, या उसके तब बदले दिक्कत कोई देने लगा, इसका मतलब है कि फिर उसके प्रति जो है हमारा समर्पण है वो खत्म हो जाएगा। फिर ना हम अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं रह पाएंगे, जी। तब तो वो पाखंड हो जाएगा वहाँ। जबकि यही होना चाहिए, भले हमारे इस एंगल से आ रहा है लेकिन हम अपने कार्य में हाँ, संलग्न है। अब जो भी एंगल है तुम अपना घूम के करो, अपना एंगल तुम लो, हाँ खींच कर डालो। इधर से फोटो खींचो, ये तुम्हारे प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारा कर्म है। तुम उसको निर्देश देने लगोगे, इसका मतलब उसके कर्म को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। जी अब यही हो रहा है चारों तरफ। हाँ, ये हो रहा है। शादी ब्याह में तो लगता है कि डायरेक्टर वही रहता है, कैमरा वाला डायरेक्टर रहता है, वो तो शादी ब्याह को रुकवा देता है। वो तो ऐसे करो, ऐसे करो, आप यहाँ ऐसे करो, पकड़े रहो, पकड़ के रखिए। हाँ, अब लोग उसके निर्देश पर चल रहे हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि लोग उसके प्रति बहुत सचेतन हो चुके हैं जी अपना फोटो के प्रति। इसीलिए विकृतियाँ भी बहुत आ रही हैं ये इसीलिए। सब राजसी भाव है हम्म। कि हमारा फोटो आ जाए। तो ये मोमेंट जो है वो कैद हो जाए कैमरे में, फिर मैं बाद में हम देख के उसको वो करेंगे। बाद में फिर क्या तुम देखोगे? कुछ नहीं, जब तुम उसी मोमेंट को ही नहीं ठीक से जी पाए। जी वह जो क्षण है उस क्षण को तुमको जीना था ना। ये सब कुछ जीने के लिए नहीं किया जा रहा है, कैसे हम बेहतर जी सकते हैं। जी। जब तुमने वरमाला भी ठीक से नहीं डाली तो तुम्हारा आगे का जीवन और बेकार हो जाएगा। जी फिर वो पति पत्नी में झगड़ा होगा, बिल्कुल झगड़ा होगा, क्योंकि उसको विवाह से मतलब नहीं है, उसको अपने चेहरे से मतलब है। समाज में हमारा चेहरा सही हो और हमारी अपनी छवि सही हो अपनी निगाह में, उससे उसको मतलब रह गया। उसको उसके प्रति श्रद्धा विश्वास की भावना नहीं रह गई, तो वह तो एक नाटक जैसा फिर हो गया। जबकि उसको और उसके नाटक जैसा होने में सिर्फ माइंड ही तो एक खेल था, और क्या था। जी मस्तिष्क हमारा पूरा का पूरा उस कर्म में लग जाए तो वो कर्म होगा। और जब हम पूरा नहीं लग रहा है, हम कर्म कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं, तो फिर उसी को पाखंड कहा जाता है। तो ये पाखंड घुस गया। कैमरे वाले को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए शादी ब्याह से, कि तुम लोग दूर रहो, दूर रह करके जो फोटो खींचना है फोटो खींचो, एकदम नज़दीक मत सटो, कि उसको छेड़ो नहीं। फिर तो ये भी कहा, अरे आप लोग सट जाइए, आप लोग अलग हो जाइए, मैं देखता हूँ ऐसा करता, आप बैठ जाइए, आप उठ जाइए, इस टाइप इस तरह की बातें करते हैं। तो वही जो शादी विवाह में पाखंड घुस गया, वही इसमें पाखंड घुस गया। पूजा पाठ हमें इस बात पर कर्मकांड अनुष्ठान सब जगह तू विरोधी हुआ है, कुछ कहा शुरू कर लो समझते ना, तू विरोधी हुआ है कुल का कॉले की जरूरत है ना, तो बात समझ कौन सी जरूरत है? बुराई है। कहीं को पूजा पाठ तू ना माना रहा। हम अरे लोग पूजा पूजा पाठ को पूजा मानते हैं, लेकिन पद्धति जो गलत होती है उसको नहीं मानते। ये पूजा पाठ है, यही तो तुम सिद्ध नहीं कर सकते। ये पूजा पाठ है, इसी को तुम पूजा पाठ कर रहे हो। तू तो देते कर तो नास्तिक हो जाएगा। हम कहीं नहीं, नास्तिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम उस चीज़ को सही ढंग से करने के लिए कर रहे हैं, जो उसमें गलत कर रहे हैं आप उसके विरोधी हैं हमारे। उसमें पाखंड मत घुसाओ, जो सही है उसको सही करो। पूजा कर रहे हो तो पूजा वास्तव में पूजा होनी चाहिए, न कि पाखंड होना चाहिए। पाखंड से तो बढ़िया नास्तिक है, हाँ, जो नहीं मान रहे हैं वो, बल्कि वो ज़्यादा ठीक है। कम से कम वो गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है, सही कर रहे हैं। तुम तो धर्मानुयायी बने हो। वो जो नास्तिक जो है ना, वो जब धर्म की ओर आएगा तो सही तरीके से आएगा। और ये लोग जो है कभी सही तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, हमको क्या अब सही होना है।